जी, मेरा नाम तैमूर अली है। मैं पाकिस्तान से सियालकोट से हूँ। मुझे जब एजेंट ने कॉल किया ना, उसने बोला यार सुबह मैंने गेम निकालनी है, अगर तुमने तुर्की जाना है तो तुम भी आ जाओ। तुम्हें 4-5 दिन लग जाएंगे तुर्की में जाते हुए, तो कोई मसला नहीं है, रास्ते में कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैं भी घर में, चलो किसी को मैंने बताया नहीं था, मैंने घर में बताया मैं लाहौर जा रहा हूँ फुफ्फो के घर, ठीक है। फिर वहाँ से मैं कुवैत चला गया, टिकट करवाई उसने लाहौर से सदाबहार अड्डे की, सदाबहार कुवैत चले गए। वहाँ से एक बंदा हमें मिला, वो हमें एक छोटे से घर में, इतना गंदा घर था ना, कभी ख्वाब भी नहीं देखा है। तो इतना गंदा घर, उसमें भेड़िए की तरह, कुत्तों की तरह जो उनसे ना बंदे रखे हो। अब मेरे से पहले 20-25 बंदे थे वहाँ पे। 2 दिन उन्होंने हमें वहाँ पे रखा। उसके बाद फिर हमें ईरान के लिए निकाला उन्होंने। मुझे कहता था 3 दिन में तुर्की पहुँच जाओगे, पर 3 दिन हम चले हैं तो फिर जाके ईरान में इंटर हुए हैं। दिन भी चले हैं, रात को भी चले हैं। ईरान में इंटर होने के बाद जो सा ना, हमें उसने एक छोटी सी सेब थी, वहाँ पे बकरियाँ वगैरह बजी हुई थी, तो वहाँ पे रखा। 2 दिन हमें फिर वहाँ पे रहना पड़ा। तो हमने तो बोला था मैं वापस जाना, तो वो आप कहते तो जब आप घर से निकल जाए ना, तो वापसी के दरवाजे बिल्कुल बंद है। ये समझ लो, अगर आप जिंदा हो तो आपने आगे ही जाना, अगर मर गए तो फिर वहाँ पे फेंक देंगे। इतना गंदा हालात होता है डेंकी में। जब मैं यहाँ पे तुर्की पहुँचा ना, तो मेरा प्लान आगे जाने का था। आगे जाने का मेरा प्लान था। तो जब मैंने यहाँ पे कंडीशन देखी, यहाँ पे तो अपना पेट नहीं पूरा भरा जाता, इतना काम लेते हैं या इतने थोड़े पैसे देते हैं। काम जहाँ यहाँ पे 12 घंटे 14 घंटे लेते हैं, पैसे हमें 4 घंटे 5 घंटे के देते हैं, क्योंकि हम लोग अनलीगल थे। यहाँ पे अगर आप अनलीगल, पहले नंबर तो आप अनलीगल घर से निकल आए हैं, तो घर वालों के लिए तो उसी वक्त इंसान मर जाता है। क्यों कि ना अगर उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता, ना कोई बात हो सकती है, ठीक है। आपने 7-8-10 दिन में मर मर के यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे पहुँच के अगर जो से अनलीगल के हालात हैं वो आपको मार देते हैं। एक रूम में 5-5 बंदे रह रहे हैं, ठीक है। एक रूम में 5 इस यहाँ वहाँ पे पाकिस्तान, जहाँ पे जिस जगह पे हम लोग जानवर बांधते थे ना, वहाँ पे यहाँ बंदे रखते हैं अनलीगल जो से। मैं घर में फ़ोन करता था तो मैं कहता था, रोता था मैं अपने घर वालों के सामने, तो मैं बहुत यहाँ पे परेशान हूँ। तो वो कहते थे आप कौन सा मुझे हमें बता के, पर अगर आपने वापस आना है तो कोई बात नहीं, हम लोग पहले भी कर्जा उठा के पैसे दिए हैं, तो अभी भी कर्जा उठा के तुम्हारी टिकट करवा दे, डिपोर्ट होके वापस आ जाओ। मेरे पापा थे, उन्होंने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी, उन्होंने मुझे बोला बेटा अब तुम गए हो। जिसने भी आना है लीगल तरीके से आओ, अनलीगल इधर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अनलीगल आओगे तो बहुत मुश्किल है, रास्ते भी मर सकता है इंसान। हम लोगों को तो पता नहीं था, हम तो बेवकूफ़ बन गए थे, ठीक है। तो बेवकूफ़ बन के आगे, पढ़ा लिखा हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है, पर फिर भी दिमाग बंद हो गया। तो इस वक्त बस यूरोप जाना है हमने, ख्वाब दिखाए, टेलीफोन किया एजेंट ने मुझे, हाँ जी आपने जाना है, अगर तुर्की जाना है तो मुझे बताओ, वहाँ से अभी यूनान चले जाना। उसके बाद अगर आपने उधर जाना है, स्पेन में जा सकते हो, इटली में जा सकते हो, जर्मनी में जाओ, इतने पैसे कमा सकते हो, ये कर सकते हो। सब झूठ होता है, कोई बात सच्ची नहीं बताते। बस यही कहते हैं आज एक दिन में कुवैत चले जाना है, अगर दूसरे दिन में आपने तुर्की चले जाना है, तीसरे दिन में आपने यूनान में, आप 5 दिन में अभी प्लेन पे तकरीबन 8-9 घंटे लग जाते हैं जाते हुए। तो वो बातों में हमें जो है ना स्पेन इटली पहुँचा देते हैं। तो हम लोग भी इतने बेवकूफ़ होते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं।